माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज आपके लिए हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है रिकरिंग एक्सप्रेशन। बेटा रिकरिंग एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? रिकरिंग एक्सप्रेशन उसे कहते हैं या फंक्शन उसे कहा जाता है जो टर्म बार 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 रिपीट हो। क्या? जो टर्म फंक्शन में बार बार रिपीट हो उसे रिकरिंग एक्सप्रेशन कहा जाता है। आपके सामने मैंने एक फंक्शन रखा है जिसे हम रिकरिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, उसको सब्जेक्ट वेव में कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। वैसे तो आपको नजर आएगा रिकरिंग एक्सप्रेशन काफी लंबा चौड़ा है, मगर जब हम उसको सॉल्व करेंगे आप यही सोचेंगे अच्छा ये तो इतना बड़ा था, सॉल्व करने में तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो तभी होगा जब आप फुल कॉन्फिडेंस से देखेंगे। बेटा अब हम आ रहे हैं फंक्शन के साथ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। यहां पर देखें साइन x, यहां पर साइन x, यहां पर साइन x और उसके ऊपर स्क्वायर रूट बार 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 रिपीट हो रहा है। बेटा अगर बार बार रिपीट होगा तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो ले रहे हैं तो f ऑफ x की जगह हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस अप टू इंफिनिटी। हो गया? ये कंडीशन लेने के बाद अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लगाते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कैसे लगाते हैं देखिए, यहां पर भी y स्क्वायर हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पर क्या इस y के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और ये जो एक्सप्रेशन सारा एक्सप्रेशन है रेंज साइन ऑफ x प्लस अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस अप टू इंफिनिटी और स्क्वायर हमने बोथ साइड्स लगा दिया। बेटा बोथ साइड्स लगाने के बाद अब क्या होता है? अब यही होता है, तो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ा होगा ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद यहां आ रहा है y स्क्वायर, ये साइन ऑफ x अंडर रूट से बाहर आ गया और ये एक्सप्रेशन सेम आ रहा है। ये अंडर रूट साइन ऑफ x सेम रखा, अंडर रूट साइन ऑफ x सेम रखा प्लस अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये कंडीशन लेने के बाद आप सोच रहे हैं कि अब कैसे सॉल्व होगा? बेटा अब वैसे ही सॉल्व होगा। ये हमने कंडीशन, ये सारी कंडीशन किसके इक्वल की है? ये सारी कंडीशन y के इक्वल की है ना। अगर y के इक्वल की है तो हम क्या करेंगे? इसी जगह y का वैल्यू लेंगे। यहां पर हमने क्या रखा? ये सारा बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसी कंडीशन नजर आ रही है जैसे हमने पहले ऊपर यहां पर मिली हुई है। y बराबर इसके इक्वल है तो इसकी जगह हम y ले लेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल साइन ऑफ x प्लस ये सारा एक्सप्रेशन y के इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए y स्क्वायर रखा प्लस साइन x है, इस तरफ आ गया माइनस साइन x और ये प्लस का y है, इस तरफ आ गया माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपको नजर आ रही है कि इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन आपको नजर आ रही है? ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है कि ये इंप्लिसिट इक्वेशन है। आपने पढ़ा होगा इंप्लिसिट फंक्शन या इंप्लिसिट इक्वेशन, उसको कैसे सॉल्व करते हैं जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। बेटा हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसका डेरिवेटिव होगा f डैश x y इज इक्वल टू क्या? माइनस फार्मूला याद रखा, y स्क्वायर कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, माइनस यहां पर साइन है तो क्या हो जाएगा? cos x हो गया और y का डेरिवेटिव क्या? कांस्टेंट 0 अपान में यहां पर हम क्या ले रहे हैं? y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y किसका औसत क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1। तो आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस, यहां पर cos x अपान में 2y माइनस 1। हमने ये इसको सॉल्व किया प्रीवियस क्लास में, जैसे हमने इंप्लिसिट इक्वेशन सॉल्व की थी, यहां पर भी इंप्लिसिट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व हो रहा है? यहां पर जो न्यूमरेटर है उसमें x के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं और जो ट्रीट कर रहे हैं y को एज अ कांस्टेंट न्यूमरेटर में, और डिवाइड में जो नीचे दे रहे हैं डिवाइड में विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव ले रहे हैं और x जो है उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में। उसका आंसर निकालने के बाद आप इसका ऑब्जेक्ट अब पढ़ेंगे। हमने इसको सॉल्व किया, अब इसका ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव जो है वो तो
1 मिनट के अंदर भी हो जाता है। देखिए देख देख के आप आसान आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहां पर बेटा देखिए साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। आ गया। डिवाइड में ऐसे फंक्शंस के डिवीजन में ऑलवेज क्या होगा 2y - 1, 2y - 1। यहां पर मैंने एक इक्वेशन रखी है, देखो इस इक्वेशन में क्या है tan इनवर्स x, और ये बार बार रिपीट आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होते 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। मैंने आपको यही बताया कि डिवाइड में ऑलवेज हम क्या लेंगे 2y - 1, ये आंसर हो गया। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, अपान में जब हम लेंगे 2y - 1 लेंगे। ये था रिकरिंग एक्सप्रेशन जो आसानी से हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी टॉपिक पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। उस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।